नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ज्ञायाणं नमो लोये सवसानम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघप्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटिनामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेव रतिगणधरदेव स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचित ग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। आइए मूक माटी की अगली कड़ी आरंभ करते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी भाइयों और बहनों सप्रेम जय जिनेन्द्र। हमने गत रविवार को देखा पृष्ठ क्रमांक 143 पर कि श्रृंगार ने दबे स्वर में स्वर की जो महिमा गाई, स्वर के विषय में कुछ अनुकूल अपने भाव व्यक्त किए, वह कुछ शिल्पी के विचारों में कुछ ठीक नहीं लगे और हमने देखा कि इस पर शिल्पी का साफ सुथरा साफा खादी का कुछ अपनी ओर से कहने लगा। क्या कहने लगा कि पुरुष और प्रकृति के संघर्ष में खर नश्वर प्रकृति से उभरते हैं स्वर। पुरुष और प्रकृति, जीव और पुद्गल शरीर, इनके संघर्ष से, क्योंकि परिस्पंदन होने से पुद्गल में भी हलचल पैदा होती है और वचन तंत्र क्रियाशील हो जाते हैं, यह विचार हमने देखा था। तो उनके संघर्ष से खर नश्वर प्रकृति से स्वर उभरते हैं, अर्थात
स्वर का उभरना, इस शरीर से नश्वर स्वर का उभरना ये शरीर की क्रिया है, वचन तंत्र की क्रिया है। ये उभरते हैं स्वर प्रकृति से, पर परम पुरुष से नहीं। परम पुरुष यह शुद्धात्मा, जीवात्मा, चेतनात्मा, इससे कोई स्वर नहीं उभरता। दुस्वर हो या सुस्वर, सारे स्वर नश्वर है, नष्ट हो जाने वाले हैं। भले ही अविनश्वर हो, ईश्वर परमेश्वर ये, परंतु उनके स्वर तो नश्वर ही है। परमेश्वर, ईश्वर ये अविनश्वर है, कभी नष्ट न होने वाले, अमर है, नश्वर नहीं है। तो उनके स्वर तो नश्वर है, उनके स्वर नश्वर है, वे खत्म हो जाते हैं। उनके स्वर तो नश्वर ही है। श्रवण सुख सो स्वर में निहित क्यों न हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में अविनश्वर सुख का बाह्य साधन स्वर भले ही रहा हो। स्वर सुख का साधन है। संगीत के स्वर सुनने से कुछ सुखाभास का निर्माण होता है प्राथमिक दशा में, कुछ हद तक फिर हम भूल जाते हैं। तो श्रवण सुख उसमें निहित है। श्रवण सुख, कानों से सुनने का सुख, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में, आरंभ की अवस्था में ये कुछ अच्छा लगता है संगीत सुनना। अच्छे अच्छे भजन वजन भी जब हम सुनते हैं तो कुछ अच्छा लगता है सुनना। अविनश्वर सुख का बाह्य साधन कहा है इसे। अविनश्वर सुख का ये बाह्य साधन है, उपचार से कहा है। इस विषय में एक विषय ऐसा चला था हमारा कि भगवान के मुख से या सर्वांग से जो दिव्य ध्वनि खिलती है, सवाल उसमें उठता है कि उठता है कि कुछ मान्यताएं ऐसी है कि दिव्य ध्वनि खिलती है, वह ध्वनि है। दिव्य को, उस स्वर को ध्वनि कहा जाता है, वह स्वर नहीं है, ध्वनि है। और ध्वनि तो भगवान के, अनंत भगवान के मुख से समव शरण में प्रसृत होती है। तो यह स्वर या यह ध्वनि, दिव्य ध्वनि, सब वहां जो चतुर्गति के सारे जीव बैठे होते हैं समूह शरण में, सबको अपनी अपनी भाषा में वह सुनाई देती है, समझ में आती है उनके। तो फिर वो भाषा कैसी? अगर वो भाषा है तो वह स्वर क्यों नहीं है, अक्षर क्यों नहीं है? इस प्रकार का थोड़ा सा यह विवाद का तो मैं कह ही नहीं सकूंगी, इतनी मेरी ज्ञान की आगे चलकर मैं नहीं बता सकती इसको। परंतु कुछ शंकाएं ऐसी उठाई जाती है, कुछ मान्यताएं है कि वह स्वर ध्वनि है, अक्षर है। और वास्तव में ये कहा गया है आगम ग्रंथों में कि वह अनक्षर है, कोई अक्षर नहीं है, कोई स्वर नहीं है, केवल ध्वनि मात्र है। और वह ध्वनि जब चारों गतियों के जीवों को सुनने में आती है, जीवों के सुनने में आती है, तो वह उनके समझ में अपनी अपनी भाषा में आ जाती है। तो एक अर्थ से यह भाषा है। तो भाषा भी है, ऐसा भी मान्यता है, और वह अनक्षर है, यह भी मान्यता है। दोनों प्रकार की मान्यता है। हम इस विवाद में न पड़ते हुए इन
कविता का आनंद उठाए, इन छंदों का आनंद उठाएं कि सुन के स्वर भी नश्वर ही है। आचार्य श्री के मत में उनके ईश्वर हो या परमेश्वर, उनके स्वर भी नश्वर ही है। श्रवण सुख के लिए स्वर में निहित क्यों न हो, कुछ सीमा तक प्राथमिक दशा में, आरंभ की दशा में अविनश्वर सुख का वे बाह्य स्वाधन स्वर भले ही रहा हो। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 144 पर। तथापि स्वर ही ध्येय है, स्वर नहीं ध्येय है, न ही उपादेय। स्वर नहीं अमेय है, न सुधापेय। साधक जन यह जान ले भली भांति, और चिंतन की मुद्रा में डूबता है शिल्पी। शिल्पी का ये कहना है कि उन स्वर को सुनना, उससे आनंदित होना, यह कोई हमारा ध्येय नहीं है। वो स्वर हमारा ध्येय नहीं है। जो स्वर की महिमा श्रृंगार ने गाई, वो संगीत के स्वर हमारा ध्येय नहीं है। और न वह उपादेय है, न आत्मा की उपज है, न आत्मा से प्रस्तुत होते हैं। स्वर नहीं अमेय है, अमेय निर्मल। स्वर नहीं अमेय है, न सुधापेय है, न अमृत भी नहीं है, सुधापेय। साधक यह जान ले भली भांति, जो साधना करने वाले लोग हैं वो भली भांति जान ले। और इस तरह कहकर शिल्पी अपनी चिंतन मुद्रा में डूब जाता है। यानी उसका कहना यहाँ समाप्त हो गया। उसने श्रृंगार को एक तरह से समझा दिया कि संगीत, स्वरों की साधना आदि सब बाह्य सुख के साधन है, वह उपादेय नहीं है, हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। इस प्रकार के कुछ विचार उसने अपने तरफ से रखे और वो चिंतन में डूब गया। फिर भी वो और कुछ कहना चाहता है। ओ श्रवणा, ओ श्रवणा, कितनी बार श्रवण किया स्वर का, कितनी बार श्रवण किया स्वर का। ओ मनोरमा, कितनी बार स्मरण किया स्वर का। कब से चल रहा है संगीत गीत यह, कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो तो बता दो। भीतरी भाग तो भीगे नहीं अभी तक, दोनों बहरे अंग रहे, कहाँ हुए हरे भरे। हे निराग हरे, अब बोल नहीं माहौल मिले, अब बोल नहीं माहौल मिले। वह श्रृंगार रस को अपनी ओर से और कुछ समझाता है। कहता है, ओ श्रवणा, श्रवणा, कानों को जो सुखकर लगता है, ऐसी है श्रृंगार रस तू श्रवणा। कितनी बार स्वर का श्रवण किया तूने। ओ मनोरमा, मन को रमाने वाली, मन को रमाने वाले स्वरों का तूने कितनी बार स्मरण किया। प्रश्न पूछता है एक तरह से। और तेरा ये संगीत का गीत कब से चल रहा है, कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ, पता हो तो बता दो। हे श्रृंगार रस के बारे में कहना है उसे कि हे श्रृंगार रस, तू श्रवण का सुख चाहता है स्वर के माध्यम से, तो कितने काल से, भूतकाल में, अतीत में तूने ये सारा सुना और कितनी बार स्मरण किया। अब भूतकाल का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कितना काल बीत गया। इस जीव ने कितने भवों में, पिछले कितने भवों में संगीत सुना होगा, कुछ याद रहा, कुछ स्मरण में है अभी भी। कितना व्यतीत हुआ काल, बता दो, पता हो तो। कोई बता सकता है भला कि अतीत की कुछ यादें, ये संगीत की यादें, स्मरण, कुछ याद में, किसी के याद में नहीं आता, नहीं रहता।
अरे भाई, इस संगीत को सुन सुन कर इतने अतीत काल बीत गए, इतने भव बीते, पर कभी अंतर का भाव तो बीता गिला ही नहीं हुआ तुम्हारा। भीतरी भाग भीतरी भाग तुम्हारा गिला ही नहीं हुआ। क्या है ये भीतरी भाग? हमारी चेतना, हमारा ज्ञान, हमारा दर्शन, हमारा वीर्य, हमारा सुख आनंद, कुछ भी गीले नहीं हुए। सब सूखे के सूखे ही है। अभी तक तो इनको समझा भी नहीं तुमने। कितने भव बीते, पर अपने स्व ज्ञान का, दर्शन का, वीर्य का, सुख का, आनंद का कोई हिस्सा, कोई अंग, एक अंश मात्र भी भीगा नहीं। उस स्वर के सुख से ये सारे अभी तक सूखे की सूखे ही है। मतलब तुमने उनका स्मरण कभी नहीं किया, उनको कभी नहीं जाना, चेतन तक तुम कभी नहीं पहुंचे। ये श्रृंगार रस को शिल्पी ने समझाया। कितना काल अतीत में व्यतीत हुआ। अतीत, व्यतीत, स्मरण, श्रवण, कितने सुंदर शब्दों के जोड़ है देखिए। और तुम्हें पता हो तो बता दो। अब पता हो तो बताएगा श्रृंगार रस, नहीं तो कहां से बताएगा? किसी को पता ही नहीं होता भूतकाल में क्या हुआ, पिछले भवों में क्या हुआ, किसी को याद नहीं आता। तो बता दो पता हो तो। अरे तुम्हारे भीतरी भाग अभी तक गीले भी नहीं हुए, भीगे भी नहीं, वहां तक तुम पहुंचे ही नहीं। चेतन को तुमने जाना ही नहीं। दोनों अंग बहरे ही रहे, बहरे रहे। उन स्वरों को सुने बिना बहरे रहे। उन स्वरों को तुमने सुना ही नहीं। चेतना के भी कुछ अपने स्वर होते हैं। अब स्वर होते हैं, प्रत्यक्ष स्वर नहीं होते, एक उपमा है, अलंकार है। उस चेतना का एक संगीत तूने कभी सुना ही नहीं, ये कहने का मतलब है। तो भीतरी भाग दोनों बहरे ही रहे तुम्हारे। कहाँ हरे भरे हुए? बहरे रहे, बहरे, हरे भरे। देखिए शब्दों की रचना, देखिए दोनों अंग बहरे रहे, कहाँ हुए हरे भरे? हे निराग रे, अब बोल नहीं माहौल मिलो। खाली बातें मत करो, बोल नहीं माहौल मिलो। तुम निराग हरे, तुम राग रहित हो। स्वर की इतनी महिमा गाती हो, संगीत की महिमा गाती हो, श्रवण सुख की महिमा गाती हो, पर तुम निराग का हरण नहीं कर सकी। तुम निराग हो, यानी राग रहित हो, कोई राग नहीं है उसमें। देखिए संगीत में कुछ राग होते हैं, व्यवहार से देखा जाए तो उन संगीत को भिन्न भिन्न स्वरों में बांधा जाता है और एक बंध को राग कहा जाता है। जैसे कोई राग यमन होता है, कोई भूप होता है, कोई कॉफी होता है, तरह तरह के राग है। तो उन रागों में तुम डूब गई, पर तुम राग रहित ही रही, अंदर तक तो भीगी नहीं। एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया, सब भूल गई। अरे खाली बोल मत करो, बातें मत करो। अब माहौल मिलना चाहिए, वातावरण मिलना चाहिए कि जिसमें तुम्हें सच्चे सुर का, सच्चे स्वर का, सच्चे अंतरंग संगीत का आनंद उठाने को मिले, आनंद मिले। तुमने संगीत को सुख की रीढ़ कहकर स्वयं की प्रशंसा मत करो, सही संगीत की हिंसा मत करो। हे श्रृंगार, एक प्रकार से उसको डांट फटकार देता है शिल्पी। संगीत को तुमने सुख की रीढ़ कहा और स्वयं की प्रशंसा कर रही हो। हे श्रृंगार, तुम स्वयं की प्रशंसा कर रही हो और संगीत की प्रशंसा करते करते उसे सुख की रीढ़ कहा है, पर सही संगीत की तो तुमने हिंसा कर दी।
कौन सा सही संगीत? इस चेतन आत्मा के प्रत्येक समय में उभरती पर्याय से अपने अंतरात्मा का, निजात्मा का स्वरूप का दर्शन कर आनंद का अनुभव करना, ये है सही संगीत। ये चेतना का संगीत है। ये चेतना का संगीत तो तुमने सुना नहीं, तुम अंदर तक भीगी तक नहीं, गिली रहित नहीं, बहरे ही रह गए ये सारे ज्ञान दर्शन, तो उसकी तो तुमने हिंसा कर दी। अरे श्रृंगार, उसकी हिंसा मत करो। अब देखो, संगीत के बारे में शिल्पी अपने विचार रखता है। आचार्य श्री शिल्पी के मुख से अपने विचार कहते हैं। मैं संगीत उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, और प्रीति उसे मानता हूं जो अंगातीत होती है। पृष्ठ क्रमांक 145 पर देखिए। जो अंगातीत होती है, मेरा संगीत संगीत है, सप्त स्वरों से अतीत। किसे संगीत मानता है शिल्पी? शिल्पी उसे संगीत मानता है जो संगातीत होता है। संगातीत, उसका अतीत से, भूतकाल के संगीत स्वरों के आनंद से कोई संबंध नहीं। वह किसी की संगत नहीं करता, संगातीत है। और वह प्रीति उसे मानता है जो अंगातीत होती है, अंग से अतीत, अंग से विरुद्ध, किसी की संगति से विरुद्ध। उसे किसी संगति का सहवास नहीं चाहिए, अकेला होना है, अकेले से प्रीत करनी है। अंगातीत, किसी अंग से उसको प्रीत नहीं है, इस शरीर के अंग से भी प्रीत नहीं है, वचन तंत्र के स्वर के उभरने से उसको प्रीत नहीं है। अंगातीत है, ऐसा संगीत उसका उसके प्रिय वस्तु है जो चेतना से उभरता है। मेरी संगी संगीत है। मेरा संगी कौन है? मेरा संगी, मेरा मित्र, मेरा जो जिसे मैं चाहता हूं, ऐसा संगीत मेरा अंतरंग संगीत है। सप्त स्वरों से वह अतीत है। 7 स्वरों का उससे कोई संबंध नहीं, उससे अतीत है, उसके विरोध में है, उससे दूसरा है। और आगे कहता है, श्रृंगार के अंग अंग ये खंग उतारशील है, युग चलता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील है, युग जलता जा रहा है। इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज अपूर्व पेय के रूप में। मैं जिसे संगीत समझता हूँ, शिल्पी संगीत की परिभाषा करता है, अपने विचार उसके प्रति व्यक्त करता है कि तुम श्रृंगार जो हो, तुम्हारे अंग अंग ये खंग उतारशील है। खंग किसे कहते हैं? खंग मल को कहते हैं। श्रृंगार के अंग अंग ये मेरा जो अंतरंग श्रृंगार है, उसका एक एक अंग, उसका एक एक गुण, उसकी एक एक शक्ति खंग उतारशील है। मल को उतार फेंकने वाली है, कर्मों को जलाने वाली है, कर्मों का मल जलाने वाली है। ये कार्बन शरीर जो अंदर हमारे विकल्पों के कारण निर्माण हो जाता है, उसको जलाकर हमारा सारा आत्म प्रदेश, सारा जीवात्मा निर्मल बना देता है। खंगार उतरशीला, ऐसा मेरा श्रृंगार का अंग अंग है, ऐसा श्रृंगार है मेरा। युग चलता जा रहा है, और जो तुम श्रृंगार हो, उस श्रृंगार के गीतों में यह युग चलता जा रहा है। और श्रृंगार के रंग रंग ये अंगारशील है, अंगारशील है।
जलाने वाले हैं, ये जलाते हैं। ये प्रेम गीत आजकल हम देखते हैं सिनेमा में, कितने ही प्रकार के प्रेम गीत जलाने वाले हैं। इससे सारा युग चलता जा रहा है, जलता जा रहा है। ये अंगारशील है, ज्वलनशील है, युग इसमें जलता जा रहा है। इस उपाय का, इस अपाय का निवारक उपाय मिला इसे आज। मेरे इस अंतरंग श्रृंगार को, मेरे चेतना के श्रृंगार को, इस संसार में जो श्रृंगारशील रंग रस है उसको उतारने का उपाय, उसको निवारक उपाय, उसका इस अपाय का उपाय, जो युग को जलाने वाला अपाय है, उस अपाय से कुछ उसका निवारण करने का उपाय मुझे आज मिला है। किस रूप में? अपूर्व पेय के रूप में। अपूर्व पेय, अमृत के समान एक अपूर्व पेय इसे आज मिला है। इसे किसको? मुझे, शिल्पी के रूप में, शिल्पी के शब्दों में मुझे आज ये मिला है एक अपूर्व पेय के रूप में। इस चेतन आत्मा की ये श्रृंगार लीला, श्रृंगार रस की सारी संगीत मुझे आज मिला है। मैं इसे चाहता हूँ। इस जगत के, संसार के संगीत के रस में डूबने वाले, जो नश्वर है ऐसे संगीत में डूबने वाले, इससे मेरे को कोई प्रीत नहीं, वो मेरा कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। मेरा साथी तो मेरा चेतन आत्मा है। और इस श्रृंगार का उपाय है उस अपाय को निवारण करने का, अर्थात चेतन आत्मा का स्वरूप जानना, यही मेरा श्रृंगार का सच्चा रूप है। वो मुझे आज इस निवारक उपाय का उपाय मिल गया है, अपाय का उपाय मिल गया है। इस अपाय का निवारक उपाय है वो, इसका निवारण करने वाला है। अगर सारा संसार इस श्रृंगार रस में न डूबकर और अपने चेतन आत्मा का श्रृंगार संगीत सुने, तो इस जलनशील श्रृंगार से, संसार में जो सबको जलाता है युग को, सारा युग इस श्रृंगार में जल रहा है। सारी बातें श्रृंगार 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 की होती रहती है। सारे विज्ञापन आज टीवी पर देखिए, श्रृंगार के, बाल ऐसे होने चाहिए, आंखें ऐसी होनी चाहिए, रंग कितना गोरा होना चाहिए, दांत कितने सफेद होने चाहिए, है? सारी बातें श्रृंगार की। ये साबुन, वो साबन, ये कर, कितने विज्ञापन, ये सारे श्रृंगार के विज्ञापन इस युग को जला रहे हैं। इनको छोड़ने का उपाय मुझे मिल गया है, मेरे चेतन आत्मा का श्रृंगार। इसको सुनो, इसका स्वर सुनो, इसका संगीत सुनो और आनंद में सराबोर हो जाऊं। यह अपूर्व पेय मुझे आज मिला है। इसको पीकर, इसको स्वीकार कर मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं, सुख का अनुभव कर रहा हूं। इस प्रकार उस श्रृंगार का सारा जो नशा है एक प्रकार का संगीत का, वह उतार देता है शिल्पी। आगे चलेंगे। तन का खेद टलकर चूर होता है पल में, मन का भेद धुलकर दूर होता है पल में। इसका पान करने से क्या लाभ है? इस अंतरंग श्रृंगार का स्वीकार करने से, ये संगीत, अंतरंग संगीत, चेतना का संगीत सुनने से क्या लाभ होता है? तन का खेद टल जाता है, और तन का खेद एक पल में चूर हो जाता है। मन का भेद धुल जाता है, एक पल में वह दूर हो जाता है। तन का खेद क्या है? सारे अपने शरीर के प्रति, ये दर्द हो रहा है, वो दुख रहा है, ये चल रहा है, ये हो रहा है, वो रहा, इस प्रकार के कई रोग, कई बातें, कई सारे शरीर के बारे में
हम खेद करते रहते हैं, और ये सारा खेद टलकर हम शरीर को भूल जाते हैं और चेतनात्मा के संगीत में मग्न हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं। मन का भेद धुल जाता है। मन का भेद, मन हमेशा संकल्प विकल्पों में डूबा रहता है, विकल्पों में ज्यादा डूबता है मन। यह मन संकल्प और विकल्प में डूबकर जो भेद कर रहा है, वह भेद भी एक पल में दूर हो जाता है अगर चेतन का संगीत सुनो तो। इसका पान करने से, इस चेतन संगीत का पान करने से मन का भेद भी एक पल में दूर हो जाता है। ऐसा संगीत मेरा संगीत है। समरस नारंगी जीत है, ये शीत है। समरस नारंगी शीत है। कैसा है मेरा संगीत? इसके लाभ तो बता दिए। ऐसा मेरा संगीत है, संगी है वो मेरा, साथी है वो मेरा, मित्र है वो मेरा, मेरा सब कुछ है। और इतना समरस नारंगी शीत है, उसके साथ अगर मैं समरस हो जाऊं, रसों का वर्णन चल रहा है ना, श्रृंगार रस का वर्णन चल रहा है, तो मैं इस बाह्य श्रृंगार रस में, जिस श्रृंगार रस में सारा युग चल रहा है आज, उसमें मैं नहीं घुलना चाहता। ये मैं अपने चेतन आत्मा के श्रृंगार रस में समरस होना चाहता हूं, इस रस में घुलना चाहता हूं। ये मेरी नारंगी रीत है। नारंगी किसे कहते हैं? व्यवहार में वो नारंगी होता है संतरा। वो संतरा शीत प्रभावी होता है, उसको खाने से शरीर में ठंडक आती है। गर्मी के दिनों में जूस पीते हैं, उसका रस पीते हैं हम लोग, तो उससे थोड़ा पेट में ठंडक आती है। ये हुई व्यवहार की बातें, शरीर की बातें। पर अंतरंग का संगीत, अंतरतम रंग का संगीत, ये मेरा सच्चा संगी है और मैं उसके समरस में समरस होना चाहता हूँ, डूबना चाहता हूँ। ये मेरी नारंगी रीत है, शीत है। ये मुझको अंदर से किसी भी रंग से नहीं जोड़ती। ना रंगी, ये ऐसी नारंगी है, वो शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला रस नारंगी का, नागपुर वाले संतरे याद आ गए, तो वो रस नहीं, ये नारंगी रीत है। किसी रंग से इसका कोई लेना देना नहीं, ना रंग है। ऐसा यह शीत स्वभाव का निर्माण है। ये मुझे शीतलता अंदर से प्रदान करता है, सारे तनावों से मुक्त करता है, सारे खेदों से मुक्त करता है, सारे मन के भेदों से मुक्त कर देता है। ऐसी यह मेरी शीतरंगी रीत है। शीतरंगी रीत है, कितने सुंदर शब्द। शीतरंगी शीत है, ये मेरी शीत है। अंदर से मेरे को वह ठंडा करती है, सारे भेदों से मुक्त करती है और आनंद रस में मेरे को डुबा देती है। और क्या करती है वो? किसी वय में बंध कर रह सकूं तो रहा नहीं जाता, किसी लय में सदकर कह सकूं तो कहा नहीं जाता। मेरा संगी संगीत है, मुक्त नंगी रीत है। क्या बात है! एक एक शब्द को आप जितनी गहराई में जाएंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। मैं किसी वय में बंध कर रह सकूं तो रहा नहीं जाता। मेरे इस चेतनात्मा के संगीत में डूबने का उम्र का कोई संबंध नहीं। किसी वय में बंध कर अगर मैं रह सकूं तो रहा नहीं जाता, और किसी लय में सदकर कह सकूं तो कहा नहीं जाता। लय संगीत की एक विशेषता है। संगीत में एक लयबद्धता होती है, ताने होती है, आलाप होते हैं। तो कई प्रकार की सरगमें इन तालाप में, लयों में उस रागों को बांधती है। किसी लय में सदकर मैं कह सकूं, स्वरों के माध्यम से उसको गाकर दिखा सकूं, तो गाया नहीं जाएगा, मुझसे कहा नहीं जाएगा। न उम्र का बंधन है, न कहने का बंधन है। कहने का कहा नहीं जाता,
किसी लय में सदकर लय को साधना पड़ता है, रियाज करना पड़ता है, संगीत को साधना पड़ता है। संगीत कोई एक दिन की साधना नहीं होती, वर्षों तक लोग स्वरों की साधना करते हैं। तो किसी लय में सदकर मैं कह सकूं, उन स्वरों को गा सकूं, तो नहीं मुझसे ये होगा। मेरा संगीत संगीत है, और ये इसकी रीत जो है मुक्त नंगी रीत है, सबसे मुक्त है, सारे अतीत से मुक्त है, सारे विकल्पों से मुक्त है, सारे भेदभावों से मुक्त है। इतना ही नहीं, सारे खेद भावों से मुक्त है, विकल्पों से मुक्त है। ऐसी सबसे मुक्त यह जो नंगी रीत है, ये आत्मा नग्नता का प्रतीक है। कैसा होना चाहिए? सारे विकल्पों से मुक्त आत्मा नग्नात्मा है। नग्न जैसा यथाजात बालक नग्न होता है, वैसा यह आत्मा नग्न है। और इस नग्नता का प्रतीक हमारे चलते फिरते साधु आचार्य गण है। नग्न मुक्त रंग, यह मुक्त नंगी रीत है। ऐसा मेरा ये अंतरंग संगीत, यह मुक्त नंगी रीत है। अगर आगे हम 146 पेज पर चलते हैं। अगर सागर की, वो शिल्पी अभी अपना चिंतन कर ही रहा है, अगर सागर की ओर दृष्टि जाती है, गुरु गारव सा कल्पकाल वाला लगता है सागर। अगर लहर की ओर दृष्टि जाती है तो अल्पकाल वाला लगता है सागर। एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है, तरंगायित। ऐसा मेरा संगीत संगीत है, उसकी सप्तभंगी रीत है, उसकी सप्तभंगी रीत है। कैसा है मेरा संगीत? मेरा संगीत उसकी सप्तभंगी रीत है। अगर मैं सागर की ओर देखता हूं, दृष्टि जाती है, तो बड़ा गुरु गंभीर लगता है मुझे। उसके गुरुता का, महानता का कितना बड़ा रहता है वो, उसके गुरुता का अभिमान सा लगता है वो। उस सागर को अपनी गुरुता का, अपने बड़प्पन का अहंकार है, अभिमान है, ऐसा लगता है गारव। कल्पकाल वाला लगता है सागर। कल्पकाल वाला, कल्पकाल क्या होता है? उत्सर्पिणी और असुरपिणी दोनों कालों को मिलाकर एक जो दीर्घ काल होता है, उसे कल्पकाल कहा जाता है। तो इतना दीर्घ सागर कब से है? कल्पकाल से। तो हम देखते हैं जैन भूगोल में ये सागर वो सागर कितने प्रकार के बताए हैं। तो ये सागर कल्पकाल वाला है, कई काल से है। और लहर की ओर दृष्टि जाती है तो वो लहर एक मुझे अल्पकाल वाली लगती है। अल्पकाल, एक समय जीवी। अब कहाँ ले जाएंगे आपको हम? ये सागर जो है ना, वो कल्पकाल से भी, उससे भी परे है। यह आत्मा का सागर, यह चेतन आत्मा, इसका कोई आरंभ नहीं है। कल्पकाल भी उसके आगे फीका है, दीर्घ काल भी उसके आगे फीका है। और एक पर्याय को मैं देखता हूं तो वह पर्याय लहर की वह पर्याय अल्पकाल वाली लगती है, एक समय वाली लगती है। सागर तो दीर्घ काल से, कोई काल का हिसाब नहीं, अमर है, अजन्मा है, कब पैदा हुआ पता नहीं। तो एक ही वस्तु अनेक भंगों में भंगायित है, 7 भंगों में भंगायित है, अनेक रंगों में रंगायित है, अनेक तरंगों में तरंगायित है। कौन सी तरंगे? अनेक पर्याय। इस चेतन आत्मा की अनेक पर्याय, इस जीवात्मा की पर्यायों को जो अनंत काल से चलती आ रही, चलती आ रही, चलती आ रही, अनंत अनंत चलती आ रही, उनकी वो तरंगे क्या कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। अनेक रंगों में वह रंगायित है,
कौन से रंग अनेक भंगों में भंगायित है, उसके अनेक भंग है, उसके अनेक रंग है, अनेक तरंगे हैं, उनको कोई गिन नहीं सकता। ऐसा मेरा संगीत है। यह जीवात्मा का, ये चेतनात्मा का संगीत ही मेरा संगी है। और उसकी रीत जो है वो सप्तभंगी रीत है। 7 प्रकार से अनेकांत में हम पढ़ते हैं, साधवाद में पढ़ते हैं। 7 तरह से एक ही विषय को कहा जा सकता है, विस्तृत किया जा सकता है। अब यहाँ सप्तभंगी का अगर वर्णन करते रहेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। आप किसी किताब से पढ़िए उसको कि क्या होता है, व्यक्त क्या होता है, अव्यक्त क्या होता है, व्यक्त अव्यक्त क्या होता है। 7 तरह से एक ही विषय को समझा जा सकता है। सप्तभंगी रीत इस मेरे संगीत की सप्तभंगी रीत है। इसे मैं 7 प्रकार से कह सकता हूँ, बता सकता हूँ। 7 तरह से इसका वर्णन मैं कर सकता हूँ। शायद समय सार की 49वीं गाथा है, उसमें इन सारे गुणों का वर्णन है। वह अव्यक्त है, स्पर्शित है, अदृश्य है, देखा नहीं जाता, किससे स्पर्श नहीं किया जाता वगैरह उनकी। तो ये सप्तभंगी रीत है। 7 प्रकार से उसके अव्यक्त होने के रीत कही जाती है। तो ऐसा मेरा संगी, मेरा साथी और उसका संगीत, ये सप्तभंगी रीत है। सुख के बिंदु से उब गया था यह, दुख के सिंधु में डूब गया था यह। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, कभी हार से अपमान हुआ इसका। कहीं कुछ मिलने का लोभ मिला इसे, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला इसे। कहीं सगा मिला, कहीं दगा, भटकता रहा भागा यह। परंतु आज यह सब वैषम्य मिट से गए हैं जब से मिला यह। ये छंद बहुत ही चिंतन योग्य है। ये हमारे जीवात्मा का वर्णन, संसार में रत इस जीव का, इस भव में रत इस जीव का सारा वर्णन है। क्या क्या मिला इसे, इस जीव में, इस भव में इसने क्या क्या भोगा, क्या भोगा। कभी सुख के बिंदु से उब गया, कभी दुख के सिंधु में डूब गया। कभी सुख कभी दुख अनुभव किया उसने इस संसार में, इस भव में, इस जन्म में। सुख मिला, दुख मिला। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, फूलों के हार से, हार, फूलों का हार। कभी हार से सम्मान हुआ इसका, और कभी हार से अपमान हुआ इसका। कभी पराजित भी हो गया, हार भी हो गई। कभी पराजित हुआ, कभी हार हो गई। कभी हार से सम्मान हुआ, फूलों के हार से, कभी पराजय से अवमान हुआ। इस जीवन में कहीं कुछ मिलने का लोभ भी मिला, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ भी मिला। ये सारे सुख दुख लोभ क्षोभ, ये सारे अनुभव इस जीव में, इस जीव ने इस संसार में, इस जन्म में किए। कहीं सगा मिला, कहीं दगा मिला, भटकता रहा भागा यह अभागा जीव इस संसार में चारों गतियों में जन्म मरण कर भटकता रहा, बार बार जन्म लेता रहा, बार बार मरता रहा। सुख दुख लोभ क्षोभ हार पराजय अपमान सम्मान सहता गया, भटकता रह यह अभागा। यह जीव जो संसार में अटकता है अभागा है, अभागा यह भटकता रहा। कुछ गड़बड़ हो रही है शायद। यह भटकता रहा।
चल रहा है, शायद समझ में नहीं आ रहा, प्रतिक्रिया तो आ रही है। चलिए, कहीं कुछ मिटने का क्षोभ मिला, कहीं सगा मिला, कहीं दगा मिला, भटकता रहा अभागा यह, चारों गतियों में जन्म मरण करता रहा। प्रत्येक भव में प्रत्येक जीव ने इन सारे सुख दुखों का अनुभव किया है, परंतु जब से चेतन आत्मा को उसने अपना संगी बना लिया, अपना संगीत बना लिया, उसके ये सारे वैषम्य, सुख दुख के सारे वैषम्य मिट गए। जब से मिला यह कौन? यह चेतन आत्मा, यह जीवात्मा, इसका जब से परिचय हुआ, जब से ये मुझे प्राप्त हुआ, तब से ये सारे वैषम्य मिट गए। ऐसा मेरा संगी संगीत है, स्वस्थ जंगी रीत है। और यह कैसी रीत है? स्वस्थ जंगी जीत है। यह जंग, जंग युद्ध को भी कहते हैं और जंग विशालता को भी कहते हैं। ऐसा जंगी जीत है, जीत शब्द है तो युद्ध कला से संबंधित है। तो अत्यंत स्वस्थ ऐसी यह युद्ध कला, जो वैषम्यों से लड़ने को और उनको जीतने की यह युद्ध कला मुझे प्राप्त हो गई है। यह जीव हमेशा वैषम्यों से लड़ता आया है और स्वस्थ में रहता आया है, स्वस्थ को चाहता आया है, स्व में स्थित होना चाहता है। इस जीवात्मा में, इस चेतनात्मा में वह स्थित होना चाहता है। ऐसी स्वस्थ स्व में रहने की, स्थिर होने की दृष्टि वह प्राप्त कर ली है उसने, और वह उसमें ही जीना चाहता है, जीना चाहता है। यह स्वस्थ जंगी जीत है उसकी। यह उसकी जीत है कि उसने सारे वैषम्य भावों को जीत लिया है, सारे विकल्पों को जीत लिया है, सारे इंद्रियों को जीत लिया है, सारे सुख भावों को जीत लिया है, सुखाभासों को जीत लिया है, और वह अपने आप में स्वस्थ हो गया है, स्वस्थ, स्व में स्थिर हो गया है, स्थित हो गया है। ऐसी युद्ध कला की जीत उसने प्राप्त कर ली है। यह आत्मा हमेशा युद्ध कला करता रहता है। चेतनात्मा युद्ध करता रहता है। किससे युद्ध करता रहता है? विषम भावों से युद्ध करता रहता है, विकल्पों से युद्ध करता रहता है, उनको जीतता है, इंद्रियों को जीतता है, इंद्रियों से युद्ध करता रहता है। नहीं चाहिए जो आंखों को अच्छा लगे, जो नाक को अच्छा लगे, जो रसना को स्वीकार हो, अच्छा लगे, रस का पान, कानों का श्रवण, आंखों के लिए दृश्य स्पर्श, ये सारे जो सुखाभास अच्छे लगते हैं, उनसे लड़कर उन्हें जीत कर वह इंद्रिय जीतता है, इंद्रियों के सुखाभासों को जीतता है। इसीलिए कहा जाता है जीते इंद्रिय। हमारे भगवंतों को, आचार्यों को, साधुओं को जीतेंद्रिय कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस जंगी जीत हासिल कर ली है, स्वस्थ में रहने की, स्व में स्थित होने की जंगी जीत उनको प्राप्त हो गई है, इसलिए वे जीते इंद्रिय है। आगे चलते हैं। 147 स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनकर श्रृंगार के बहाव में बहने वाली नासा बहने लगी प्रकृति की। कुछ गाढ़ा, कुछ पतला, कुछ हरा, कुछ पीला मिला, मल निकला देखते ही घृणा हो। जिस पर मक्षिकाएं जो राग की जनिकाएं हैं, विषय की रसिकाएं हैं, भिनभिनाने लगी सी। ऐसा लगता है बीभत्स रस ने भी श्रृंगार को नकारा है, चुना नहीं उसने। अन्यथा सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है? अब बीभत्स रस का विषय निकला है, सारे रस आए हैं इसमें, श्रृंगार का विषय हो गया। अब बीभत्स रस, बीभत्स रस क्या होता है? जो घृणा होती है, घृणा करता है, वह बीभत्स रस।
तो स्वर की नश्वरता और सारहीनता सुनी, तो श्रृंगार के भाव में बहने वाली नासा, नाक बहने लगी प्रकृति की, शरीर के प्रकृति की नासा बहने लगी, नाक से नाकें निकलने लगी, कुछ गाढ़ा कुछ पतला, कुछ हरा कुछ पीला, ऐसा मल निकला नाक से कि उसे देखते ही घृणा हो जाए। हम देखते हैं कुछ लोगों के नाक से हमेशा नाकी बहती रहती है, गंदा मल बहता रहता है, कुछ पतला कुछ गाढ़ा कुछ हरा कुछ पीला, और उस पर मक्षिकाएं बैठती हैं, मक्खियां बैठती है। ये मक्खियां कैसी होती है? राग की जनिकाएं होती है, उनको इस नासा के मल से राग होता है, और ये विषय की रसिकाएं हैं, भिनभिनाने लगी। सो ऐसा लगता है कि बीभत्स रस ने भी श्रृंगार रस को नकारा है, बीभत्स रस ने भी श्रृंगार रस को नकारा है, क्योंकि नकारा, नाक से बहने वाली नाकी को जिस प्रकार मक्षिकाएं भिनभिनाती है, उस प्रकार ये श्रृंगार रस भी रस के पीछे भिनभिनाता रहा। मक्षिका जैसा, मक्खियों जैसा गंदी वस्तुओं पर ही बैठती हैं मक्षिकाएं, वैसा ये श्रृंगार रस भी गंदी वस्तुओं पर ही बैठता था। उसको नकारा बीभत्स ने, चुना नहीं उसे, अन्यथा सबकी नासिका से अनुनासिक नकारात्मक ही वर्ण क्यों निकलता है? जब नासा बहने लगती है तो वर्ण अनुनासिक निकलते हैं, न ऐसा निकलते हैं, वर्ण भी बदल जाते हैं, नकारते हैं वर्ण उसे, और नकारात्मक ही वर्ण निकलता है नासा से, नासिका से। सब ऊपरी अधर पर चिपकता हुआ निचले अधर पर भी उतरता आया वह मल, नासिका का वह मल ऊपर के अधर तक आ गया, फिर नीचे के अधर तक भी बहता आया, और श्रृंगार की रचना ने उसका स्वाद लिया बड़े ही चाव से। बीभत्स रस का वर्णन चल रहा है ना, श्रृंगार रस ने उस गंदी नासिका के रस से, गंदे रस से उसका स्वाद लिया, जिसे देखकर श्रृंगार की अज्ञता पर सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्विनी प्रकृति मां कुपित होई। 148 पेज। प्रकृति मां कुपित हो आई और श्रृंगार के गालों पर 2-4 चाटे जड़ दिए। बाल लाल के गाल ये प्रवाल सम लाल लाल हो आए। प्रकृति की मां कुपित हो आई, इस शरीर की, इस प्रकृति की मां उद्गल कुपित हो आया, और उसने नासा से बहने वाली गंदी रस के ऊपर बैठने से, उसको चाटने के भाव से श्रृंगार रस जो कार्य कर रहा था उसके गालों पर चाटे लगा दिए 2-4। क्या गंदी चीजों को चाटता है। प्रकृति की मां कुपित हुआ, उसको गुस्सा आया। सब रसों की मूल जनिका स्रोतस्विनी है वो, सब रसों की मूल जनिका माता स्रोतस्विनी, उत्पन्न करने वाली, स्रोत को उत्पन्न करने वाली ऐसी रसिका है वह कुपित मां, प्रकृति मां। वह श्रृंगार की अज्ञता पर उसे गुस्सा आया, क्रोध आया, और उसने श्रृंगार की गालों पर 2-4 चाटे जड़ दिए, और श्रृंगार के बाल लाल के गाल ये प्रवाल सम लाल लाल हो गए। प्रवाल क्या होता है? सागर में एक प्रकार का मणि मिलता है, प्रवाल कहते हैं उसे। महिलाएं उसकी मणि माला बनाकर गले में पहनती है। तो खासकर ये भिलनी वगैरह जो होती है वो बहुत प्रवाल की मालाएं पहनती है। प्रवाल का भस्म भी होता है जो रोगों के लिए दवाई के रूप में, औषधि के रूप में काम आता है वगैरह। तो प्रवाल लाल होता है, उसका रंग लाल होता है। तो श्रृंगार के गालों पर जो 2-4 चाटे जड़े, उससे ये श्रृंगार का गाल भी लाल लाल हो गया। मैं थोड़ा
ये छंद जल्दी में लिया मैंने, क्योंकि मेरे को ये अगला छंद आज ही पढ़ना था। आज हमारा सारा मातृ दिन मना रहे हैं, हम मातृ दिन मना रहे हैं, माता को वंदन कर रहे हैं। ये जो अगला छंद है वो माता के, माँ ने श्रृंगार रस के गालों पर 2-4 चाटे जड़ दिए और श्रृंगार के गाल लाल लाल हो गए, प्रवाल सम। माँ की महिमा गाई जा रही है, उसको सुनाती हूँ। सुत को प्रस्तुत कर विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व वह विश्रुत सार्थक नहीं होता। प्रत्युत उल्टे सुत संतान की सुसुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से। संतों से यही श्रुति सुनी है। संतान की अवनति में निग्रह का हाथ उठता है माँ का, और संतान की उन्नति में अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ के आंखों में रोती हुई करुणा। चाटे तो जड़ दिए पर माँ को रोना आ गया। क्या होती है माँ? सुत को प्रसूत कर विश्व के सामने प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व सफल नहीं होता, विश्रुत नहीं होता, सार्थक नहीं होता, बल्कि उल्टे सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को जगाना, उसको सचेत करना और 100% सशक्त बनाना, साकार करना होता है। किससे? सत्संस्कारों से। यही संतों से हमने सुनी है, श्रुति सुनी है। संतान की अवनति हो तो निग्रह का हाथ उठता है माँ का। माँ 2-4 चाटे जड़ देती है अगर संतान कोई गलती करता है तो। संतान की उन्नति हो तो अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। कृपा होती है माँ की, सिर पर हाथ रख दिए माँ, पीठ पर हाथ दिया, अनुग्रह का माथ उठता है माँ का। और यही हुआ प्रकृति माँ की आंखों में रोती हुई करुणा। प्रकृति माँ ने श्रृंगार रस को अपने बेटों गाल तो लाल लाल कर दिए, पर करुणा भी उमड़ाई। मारने के बाद माँ रोती रहती है, बेटे को मारने के बाद उसको बुरा लगता है। कैसा? वह पल जन्म लेकर ही नहीं रुकेगी, उसको सत्संस्कार भी देगी। सत्संस्कार देगी और कैसे संस्कार? सचेत करेगी, चेतना का परिचय कराएगी और 100% सशक्त कराएगी। सत्संस्कारों से 100% उसे वह साकार कराएगी, सशक्त कराएगी। अगर वह अवनति करे, गंदे काम करे, गलत काम करे, तो निग्रह का हाथ उठाएगी, उसे रोकने के लिए करेगी। करे तो आशीर्वाद देगी, सिर पटेगी। अगर चटा मारे तो बाद में आप ही रोने लग जाएगी करुणा के स्वर। अब ये करुणा का रस का आरंभ हम अगले रविवार को करेंगे। पर आज मातृ दिन के निमित्त से जगत की सत्संस्कार करने वाली उन सभी माताओं के चरणों में हम नमन करें। और इसलिए थोड़ा जल्दी में यह छंद मैंने पढ़ा। मैं चाहती थी कि इसका अधिक विस्तार करूं, पर समय की कमी है। बीच में वीडियो ने भी जवाब दे दिया, तो क्षमा चाहती हूँ। गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। साधर्मी भाई बहनों, जय जैन। जावाणी की ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।